हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है दिसंबर 1990 में। ये इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ऑफ सोलर पीवी मॉडल्स विथ एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट की। एंड इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्लूड करता है पीवी मॉडल्स एंड इन्वर्टर्स। एंड जो पीवी मॉडल्स है वो कंसिस्ट करता है फर्स्ट मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, सेकंड मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स एंड थर्ड टॉपकॉन मॉड्यूल्स। एंड 30 जून 2024 तक ये कंपनी ऑपरेट करती है 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, जो कवर करता है टोटल एरिया ऑफ 136.30 एकर्स का। एंड जो फैसिलिटी है वो लोकेटेड है इन सूरत, तुम, नंदीग्राम एंड चीखली इन गुजरात में। एंड जो कंपनी की फैसिलिटी है वो सर्टिफाइड है विथ मेनी सर्टिफिकेशन, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड ये जो आईपीओ है वो ओपन होगा 21 अक्टूबर 2024 को एंड क्लोज होगा 23 अक्टूबर 2024 को। यानी 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग डेट है 28 अक्टूबर 2024, यानी 28 अक्टूबर 2024 को ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो रखा है 1427 टू 1503 रुपीज़ पर शेयर का। ये जो 1503 रुपीज़ पर शेयर है इस आईपीओ की कट ऑफ प्राइस होने वाली है। एक लॉट में 9 शेयर होने वाले हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो है 4321.44 करोड़ का, जिसमें आपके जो अलॉटमेंट होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई इशू साइज है। जिसमें से फ्रेश इशू है 3600 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 721.44 करोड़ का। जो फ्रेश इशू का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑफर फॉर सेल से, जो हमारे लिए एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम जो लॉट है उसका अमाउंट है 13,527, जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ के लिए। और अगर आपको मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है तो उसका अमाउंट होगा 1,89,378 रुपीज़ का। और अगर आपको एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है, वो भी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से, तो आप मिनिमम 15 लॉट के लिए और मैक्सिमम 73 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। और अगर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 74 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। आईपीओ का जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज, क्यूआईबी के लिए 50% से, रिटेल के लिए 35% से एंड एचएनआई के लिए 15% से आईपीओ की रिजर्वेशन रखा गया है। अगर हम बात करें शेयर होल्डर कोटा की तो इस आईपीओ के लिए कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस की। हमारे पास 3 साल का डाटा है, मार्च 2022, मार्च 2023 एंड मार्च 2024 का। एंड 30 जून 2024 तक का डाटा भी अवेलेबल है और ये जो अमाउंट है वो है इन करोड़ में। तो अगर हम सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो जो एसेट्स है लगातार हर साल इंक्रीज दिख रही है और 30 जून 2024 तक भी ऑलरेडी इंक्रीज है। तो ये हमारे लिए क्या एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी लगातार हर साल 3 साल तक लगातार इंक्रीज रहा है और 2024 में लगभग 70% से इंक्रीज रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा हायर परसेंट है। तो ये भी हमारे लिए क्या है एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार हर साल इंक्रीज रहा है और 2024 में लगभग 155% से इंक्रीज रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हायर ग्रोथ से इंक्रीज रहा है, जो हमारे लिए एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बात करें नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस की, तो जो नेटवर्थ है वो तो लगातार हर साल इंक्रीज रही है, जो हमारे लिए क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की तो ये भी लगातार हर साल इंक्रीज रहा है, जो भी हमारे लिए क्या है एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये भी हमारे लिए क्या है एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। बोरेंस हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट है, वो आगे जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे केपीआई फैक्टर में, हम वहाँ से पता करेंगे कि हमारे लिए पॉजिटिव में चल रही है या फिर नेगेटिव में चल रही है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 42,939.36 करोड़ की और जो रिटर्न्स है हमें 30 जून 2024 तक का दे रखा है। हमें जो रिटर्न्स कंपैरिजन करने के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम 3 साल के कंसिडर करेंगे, 2024, 2023 एंड 2022 के। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो पे। तो अगर हम 3 साल के रेशियो कंपैरिजन करें 2022, 2023 एंड 2024 का, तो रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो लगातार हर साल इंक्रीज रहा है, यानी कि कंपनी ने जो अपने रिटर्न से लगातार इंक्रीज करे हैं, साथ साथ 15% से ज़्यादा भी कंपनी रिटर्न दे रही है। और 2024 में तो ये काफ़ी ज़्यादा हायर परसेंट से रिटर्न दे रही है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है।
एंड अगर आप बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 2022 से 2023 में तो इंक्रीज रहा, फिर 2023 से 2024 में डिक्रीज रहा, पर जो रिटर्न है वो लगातार पॉजिटिव रहा है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। और जो रिटर्न है 2024 में वो भी हायर परसेंट से, ये 15% से ज़्यादा है। तो अगर हमारे जो रिटर्न थे जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेटवर्क, अगर 15% से ज़्यादा होते हैं तो हम उससे प्लस में रहते हैं, अदरवाइज नेगेटिव में रहते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो तीनों साल लगातार 15% से इंक्रीज रहे हैं। और जो हमारे लिए मेन पॉइंट है 2024, उसमें 15% से इंक्रीज रहना चाहिए, जो 2024 में लगभग 26.29% से रिटर्न दे रही है, यानी कि हमारे लिए क्या एक तरह का ये पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अगर आप बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगातार 2022 से 2023, 2023 से 2024 लगातार इंक्रीज रहा है, जो हमारे लिए काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और 2024 में लगभग 30% यानी हायर परसेंट से कंपनी रिटर्न दे रही है, और साथ साथ तीनों साल लगातार 15% से इंक्रीज रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो अगर हम देखें 2022 से 2023, 2023 से 2024 जो डेट टू इक्विटी रेशियो है लगातार डिक्रीज रहा है, यानी कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हर साल लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि कंपनी के बाद जो डेट है वो लगातार कम होती जा रही है, वो हमारे लिए क्या होती है एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर हम देखें 30 जून 2024 तक ये और कम हो चुके हैं, यानी कि कंपनी के पास जो डेट है वो काफी ज्यादा कम रह चुकी है, यानी कि 0.06 काफी ज्यादा कम रेशियो है, जो हमारे लिए काफी अच्छा इफेक्टिव रेशियो है इस आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो जस्ट अभी फिलहाल इस आईपीओ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई है। तो अभी जो इस आईपीओ करंट जीएमपी चल रहा है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय चल रहा है 89.82%, लगभग 90% के आसपास इस आईपीओ का अभी करंट जीएमपी चल रहा है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें, अगर ये आईपीओ इसी जीएमपी के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है, तो हमें लगभग जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, लगभग 13,500 के आसपास का जो है इस आईपीओ का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो हमें लगभग उतने ही पैसा रिटर्न होने के चांसेस होंगे अगर ये आईपीओ इसी जीएमपी के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है। तो चलिए अब हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन हम अभी नहीं लेंगे। ओवरऑल जो हमने कंपनी की परफॉर्मेंस देखी है, कंपनी के रिटर्न्स वगैरह जो है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेट, ये सारे 2024 में 15% से साथ के इंक्रीज है। उसके साथ साथ ज़्यादा हायर परसेंट से लगभग 30% के आसपास कंपनी रिटर्न दे रही है। इसके अलावा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी क्या है, 1 से कम है, यानी कि 1 से भी ज़्यादा कम है, जो हमारे लिए क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। और जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लगातार इंक्रीज है, और 2024 में काफ़ी ज़्यादा हायर परसेंट से ग्रोथ रहा है। तो ये सारे जो कंपनी की प्रोफाइल है ओवरऑल अच्छी दिख रही है, जीएमपी भी काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है 90%। तो अभी फिलहाल हम इस आईपीओ को कंसीडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, पर अभी मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगी। इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो फाइनल डिसीजन है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो जब ये आईपीओ क्लोज होगा, ये आईपीओ क्लोज होने वाला है 23 अक्टूबर को, तो हम 22 अक्टूबर को एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम अपडेटेड जीएमपी की, सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, मार्केट कंडीशन को देखते हुए और जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट है उन सबको कंसीडर करते हुए डिसीजन लेंगे। क्योंकि अभी इस आईपीओ को ओपन होने और क्लोज होने में काफी ज्यादा दिन है, तो हो सकता है तब तक इसका जीएमपी डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे में डिसीजन पे वो हमारे इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो हम जो 22 अक्टूबर को अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे उस दिन हमारा डिसीजन लेंगे। तो जब मैं वो वीडियो लेकर आऊंगी उसके लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस आईपीओ की अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ फाइनल डिसीजन को लेके, तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने की डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।